कांग्रेस पार्टी की रैली करने का उनको अधिकार है। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस था और उनकी रैली हो गई है और वहां कांग्रेस पार्टी हमेशा आरोप लगाती रहती है। कांग्रेस पार्टी ने ना दलितों के लिए कुछ किया, ना गरीब हटाओ के लिए कुछ किया, ना महंगाई कम करने के लिए कुछ किया, ना भारत जोड़ो के लिए कुछ किया। 70 साल तक उनके हाथ में सत्ता होने के बावजूद भी राहुल गांधी को आज भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ती है। राहुल गांधी ने कभी दलितों को न्याय नहीं दिया उनकी पार्टी ने, लेकिन अभी वो न्याय यात्रा के नाम पर यात्री निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि दलितों को दबाने का बिल्कुल विषय नहीं है। दलितों को ऊपर उठाने की कोशिश माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने, आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का 26 अलीपुर रोड का मेमोरियल हो, जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट लिखा था, वहां कई सालों से उनके हाथ में सत्ता थी, लेकिन उन्होंने उसका मेमोरियल कभी नहीं बनाया। जनपद रोड पर ली मेरिडियन होटल के बाजू में डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का ऑफिस था। कई साल तक मतलब वो खाली ऑफिस ही रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद 350 करोड़ का डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया। मुंबई में 3600 करोड़ की जो एनटीसी हिंदू मिल की जो जमीन है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मारक को देकर वहां कम से कम 1100-1200 करोड़ का जो मेमोरियल है इंटरनेशनल हो रहा है। बाबा साहब की जो जन्मस्थली है महू, वहां भी बीजेपी की सरकार आने के बाद वहां उसका मेमोरियल बना। तो ये सब बातें हम ध्यान में रखते हैं। बाबा साहब को ना इन्होंने भारत रत्न दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा है वो सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया। तो ये सब बातें हैं, लेकिन अभी ये बातें उल्टी सीधी करते रहते हैं, इसीलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी कैपेबल आदमी है, नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेकर आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी बोलती है कि तैयार है हम, लेकिन हम भी कुछ नहीं है कम। तैयार है हम, लेकिन हम भी नहीं है कुछ कम। नरेंद्र मोदी जी में बहुत है दम, नरेंद्र मोदी जी में बहुत है दम, और हमें कुछ भी नहीं है ये गम। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपको दम है तो आप सामने आइए। 24 का चुनाव हम देखेंगे और 24 के चुनाव में हम 400 सीटें पार करेंगे। मतलब हम 2024 में सीटें करेंगे 400 पार, और हम करते रहेंगे कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर वार। तो ये काम हम करते रहेंगे। 2024 की चुनाव की बात करी तो लगातार कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे की सेना है उसमें सीटों को लेके काफी तनातनी दिखाई दे रही है। जिस तरह से 23 सीटों की मांग की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से, कांग्रेस का बयान आता है कि 23 अभी नहीं मिलेगी क्योंकि उनको अभी पॉसिबल नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है सीट शेयरिंग को मामला। जहां तक बात करें इंडिया ब्लॉक की, मुझे लगता है कि शिवसेना ने 23 सीट लड़ी थी, बात सही है। जब बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था तब उन्होंने 23 सीटें लड़ी थी, 23 सीटें लड़ी थी। लेकिन अभी उसमें से कम 13 एमपी जो है, ये 13 एमपी उनको छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आई है। तो 23 सीट मांगने का बिल्कुल कोई हक नहीं है। जिनके पास जो सिटिंग सीट है उतनी सीट उन्होंने मांगनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी ने फॉर्मूला दिया है 12-12-12-12 सीटों का, तो मतलब आप ले लो 12-12, आप ले लो सीटें 12-12, लेकिन 2024 में बजने वाले आपके 12। तो मुझे लगता है कि प्रकाश अम्बेडकर का 12-12 का फॉर्मूला बिल्कुल उन्होंने दिया है, लेकिन वो कोई मान्य नहीं करेगी। और प्रकाश अम्बेडकर जी को ना महाविकास आघाड़ी में जाना है, उनको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की आदत है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रकाश अम्बेडकर को महाविकास आघाड़ी में लेंगे नहीं, और अगर वो जाना चाहते तो उनको अधिकार है, लेना चाहते तो उनको भी अधिकार है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन दलितों का जो वोट है, दलितों का वोट नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। और मैं डटकर मैं बीजेपी के साथ में खड़ा हूं। आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए साफ रास्ता है और हम 2024 का चुनाव जीतेंगे। सर, राम मंदिर को लेके जिस तरह से इनविटेशन नहीं भेजा गया है उद्धव ठाकरे की तरफ से, बाकायदा कहा जा रहा है कि उनको इनविटेशन नहीं भेजा है। शरद पवार कह रहे हैं कि उनको इनविटेशन नहीं गया है। सोनिया गांधी जी को इनविटेशन गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को इनविटेशन गया है। वहां ममता बनर्जी भी स्किप कर सकती हैं। इवेंट है जो प्राण प्रतिष्ठा का जो है राम मंदिर का, उसको स्किप कर सकती हैं। क्या लगता है आपको, पूरे जिस तरह से राजनीति की जा रही है इन्विटेशन को लेके, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इन्विटेशन आएगा, सबको इन्विटेशन आएगा। जो पार्टी के नेता है, जो इंडिया के नाम पर जो विरोधी दल के लोग एक साथ आए हैं,
लोकतंत्र में हम उनका आदर करते हैं। लोकतंत्र में मतलब अभी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है, ये कई सालों से मतलब ये इशू अवलंबित था। हिंदू समाज में एक भावना थी कि भाई बबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर था, और ये बात सही थी कि जो अवशेष निकाले गए थे उसमें राम के मंदिर के अवशेष मिले थे, और एक मुस्लिम जो अधिकारी थे उन्होंने मतलब वो सारे प्रूफ मतलब सादर संजय किए राउत कहते थे। हैं बीजेपी का इवेंट है ये, राम मंदिर बीजेपी का इवेंट है। मुझे लगता है कि बीजेपी का इवेंट नहीं है। संजय राउत को आरोप लगाने की आदत है, और उद्धव ठाकरे ने उनको आरोप लगाने के लिए रखा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में राम मंदिर बन रहा है, ये सब लोग जानते हैं। और ये प्रोग्राम धार्मिक प्रोग्राम है, इसमें सभी पार्टियों को इन्विटेशन आएगा। अगर सोनिया गांधी, खरगे जी को, राहुल गांधी जी को अगर इन्विटेशन गया है तो सभी पार्टी को आएगा। अभी 22 जनवरी को मतलब प्रोग्राम होने वाला है, जाना या नहीं जाना है वो उनके हाथ में है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, सभी धर्मों का आदर करने का वो संविधान है, और यहाँ हिंदू सबसे मेजॉरिटी में देश में रहते हैं, तो उनका मंदिर अगर बन रहा है तो मुझे लगता है कि उसमें उस आनंद में सभी ने सम्मिलित होना चाहिए। जिस तरह क्रिसमस का दिन था, उसी दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मतलब क्रिश्चियन लोगों के साथ उन्होंने 1-2 घंटा बिताए, और मतलब हम सब धर्म के लोगों को मानते हैं। संविधान ने सबको अपना अपना धर्म का पालन करने का अधिकार दे दिया है। लेकिन जिस तरह हम बाबा साहब की जयंती करते हैं तो उसमें सभी जाति धर्म के नेता लोग उसमें आते हैं। अगर हम बुद्ध मंदिर का इनॉग्रेशन करते हैं तो वहां भी मतलब सभी लोग आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बीजेपी का नहीं है। और राहुल गांधी जो आरोप करते रहते हैं, संजय राउत जो आरोप करते रहते हैं, उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। ये प्रोग्राम बीजेपी का नहीं है, ये प्रोग्राम है धार्मिक प्रोग्राम है, और ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम सर, है। अयोध्या का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करने वाले हैं। किस तरह से देखते हैं? काफी उम्मीदें लगाई थी जब बन के तैयार हो जाएगा, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वाल्मीकि ऋषि के नाम से दिया गया है, उसको क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि वाल्मीकि जी का नाम दिया है, बहुत बड़ी बात है। वाल्मीकि ने मतलब रामायण लिखा था, और वाल्मीकि जी का और रामायण का बहुत बड़ा नजदीक का संबंध है। इसीलिए जो वाल्मीकि दलित समाज के थे, उनका नाम देकर एक बहुत ही अच्छा काम मतलब नरेंद्र मोदी ने किया है, और आज उसका उद्घाटन हो रहा है। वहाँ रेलवे स्टेशन भी बहुत अच्छा बन गया है। तो बहुत सारी विकास की बातें हम करते हैं, और अयोध्या एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। पूरे दुनिया से जो भी लोग राम मंदिर देखने के लिए आएंगे उनको वहां आने का एक सुविधा होगी। इसके लिए आज उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सर, एक आखिरी सवाल, बिहार की जो जेडीयू है उसका अध्यक्ष बनाया गया है नीतीश कुमार को। लल्लन सिंह ने रिजिग्नेशन दे दिया है। ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले इस तरह की बातें हो रही हैं, और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का फेस नीतीश कुमार होना चाहिए। वहां मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो रही है, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ममता बनर्जी की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं पीएम फेस को लेकर कहीं ना कहीं आपस में असमंजस की स्थिति में है इंडिया ब्लॉक। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बनना एक सपना है। मतलब प्रधानमंत्री कोई बोलने वाला ही नहीं है, लेकिन खाली नाम पर भी इनकी चर्चा है, नाम पर एकमत भी होता नहीं है। और हर पार्टी अपना कैंडिडेट सामने ला रही है। जिस तरह माननीय नीतीश कुमार जी है, इनके पार्टी में कुछ गड़बड़ हो रही है। कुछ 12 एमएलए ने अलग मीटिंग ले ली थी, और लल्लन सिंह जो है ये मतलब उनको निकाल कर नीतीश कुमार जी ने अध्यक्ष बनना ठीक नहीं था, क्योंकि वो तो बिहार के मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष बनना ठीक नहीं था। लेकिन लल्लन सिंह को हटाकर मतलब वहाँ नीतीश कुमार जी बन गए, ये अच्छी बात नहीं है, और उनके पार्टी में गड़बड़ियां है, और बहुत ही जल्द अपने को दिखाई देगा कि वहाँ की सरकार गिर जाएगी। बिहार की सरकार गिर जाएगी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब हमको लगता है कि उसमें लोकसभा इलेक्शन से पहले गिर जाएगी, या फिर हाँ मतलब अगर अधिवेशन है उसमें अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है, तो मुझे लगता है कि अगर वोटिंग हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव जो है, या अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी, जब वोटिंग होगा, तो नीतीश कुमार हार जाएंगे, और वहाँ उनकी सरकार बर्खास्त हो जाएगी। थैंक यू सर।